No contact, no messages, no calls. What silence really means in Twin Flame Journey. एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कभी आपने उस खामोशी को महसूस किया है जो शब्दों से ज़्यादा कुछ कह जाता है? वो अनसेंट मैसेजेस, अनआंसर्ड कॉल्स एंड उन पलों में जो कभी लौट कर नहीं आए। और उस खामोशी के बीच एक सवाल उठता है, क्यों? क्यों नो कांटेक्ट? क्यों कोई मैसेज नहीं आया? क्यों कॉल्स बंद हो गए? क्या इसका मतलब ये है कि आपके ट्विन फ्लेम ने केयर करना छोड़ दिया? क्या आपके ट्विन फ्लेम आगे बढ़ गए हैं? क्या आप उनके लिए कभी मायने ही नहीं रखते थे? या फिर क्या इसका मतलब कुछ और है? समथिंग सटल, समथिंग डीप, कुछ ऐसा जो आपके ट्विन फ्लेम का दिल कह तो रहा है पर जुबान कह नहीं पा रही। आज की इस वीडियो में हम इस साइलेंस का, ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलिन के साइलेंस का सच जानेंगे। उस डिस्टेंस के पीछे छुपे इमोशंस एंड नो कॉन्टैक्ट, नो मैसेजेस, नो कॉल्स का रियल मीनिंग जानेंगे। साइलेंस इज नॉट ऑलवेज द एब्सेंस ऑफ लव, ऑन द कंट्रारी इट इज द एविडेंस ऑफ लव। आज के ज़माने में जब हर वक्त कनेक्टेड रहना एक नॉर्म बन चुका है, डिवाइन मैस्कुलिन का साइलेंट हो जाना इंडिफरेंस लग सकता है। आपको लगता है अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को फर्क पड़ता तो वो कांटेक्ट करते, अगर आप इम्पॉर्टेंट होती उनके लिए या होते उनके लिए तो वो आपको इग्नोर नहीं करते, राइट? ट्विन फ्लेम लव इज नॉट ऑलवेज लाउड। केयर करना जरूरी नहीं कि शब्दों में ही हो, और डिस्टेंस का मतलब हमेशा भूल जाना नहीं होता। समटाइम्स इट इज रिजल्टेंस ऑफ डीप रिमेम्बरेंस। सम डिवाइन मैस्कुलिन्स चूज नो कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं कि वो केयर नहीं करते, बल्कि इतना डीपली केयर करते हैं कि उनका साथ देना आपके लिए दर्द का सबब बन सकता है। सोचिए, एक ऐसे इंसान जो आपसे इतने प्यार, आपके टूवर्ड्स है, आपसे इतना प्यार करते हो, लेकिन उसे ये भी पता है कि उनकी प्रेजेंस आपके लिए एक इमोशनल स्टॉर्म बन सकता है। वो आपको याद करते हैं, लेकिन जानते हैं कि उनका आपकी लाइफ में होना आपको अभी हील नहीं होने देगा। नो कांटेक्ट का मतलब हमेशा आगे बढ़ जाना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है वो आपके रास्ते से हट रहे हैं ताकि आप ग्रो कर सके, आप हील हो सकें। नो मैसेजेस फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन डोंट ऑलवेज मीन फॉरगेटिंग। डिवाइन मैस्कुलिन का साइलेंस का मतलब भूलना नहीं होता, बल्कि याद करना होता है। जरा याद कीजिए, आपने कितनी बार किसी को मैसेज भेजने का सोचा? कोई भी, ये डिवाइन मैस्कुलिन नहीं, आपके कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं, फैमिली से, फ्रेंड्स से। आपने बहुत बार उस पर्सन को मैसेज भेजने के बारे में सोचा, लेकिन भेजा नहीं। बहुत बार हम सबकी लाइफ में ऐसे लम्हे, सिचुएशंस आ जाते हैं। कितनी बार आपने उनका नाम टाइप भी किया, फिर बैक स्पेस कर दिया, क्योंकि आप श्योर नहीं थे कि ये सही वक्त है या नहीं। क्या इसका मतलब था कि आप केयर नहीं करते उस पर्सन का? ये XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फैमिली मेंबर में से हो सकते हैं, आपकी बहन, भाई, माँ, पापा, या आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। क्या इसका मतलब था कि आप उनके बारे में केयर नहीं करते, या इसका मतलब ये था कि आप इतना ज़्यादा केयर करते थे कि डर लगता था कुछ गलत ना हो जाए? नो मैसेजेस डोंट ऑलवेज मीन दे हैव मूव्ड ऑन। कभी कभी इसका मतलब होता है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। नो कॉल्स डोंट ऑलवेज मीन दे आर गॉन। एक फोन जो कभी नहीं बजता, एक कॉल जो कभी रिसीव नहीं होती, एक नाम जो रीसेंट कांटेक्ट से गायब हो चुके हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब एक एंडिंग नहीं है, सिर्फ एक पॉज है। डिवाइन मैस्कुलिन कॉल इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता क्या कहें। ये आपकी आवाज़
सुन के ही हो सकता है वो टूट जाएं। इसलिए भी बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स साइलेंसी को चूज करते हैं, साइलेंट रहना पसंद करते हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम को ये भी हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम को ये डर है कि आपकी आवाज़ सुनते ही उनके इमोशंस उनसे संभाले नहीं जाएंगे। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स इसलिए भी कॉल या कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है ये आपके लिए बेहतर होगा। वो समझते हैं कि आपको इनर वर्क करने के लिए स्पेस की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है। नो कॉल्स डोंट ऑलवेज मीन दे हैव डिसअपियर्ड। द हिडन पेन बिहाइंड साइलेंस, खामोशी दर्दनाक होती है। ये कई सवालों को भी जन्म दे सकता है। ये आपकी वर्थ पर सवाल उठाती है, ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है क्या आप कभी उनके लिए मायने रखते भी थे। लेकिन साइलेंस हमेशा खाली नहीं होता। कभी कभी ये लॉन्गिंग से भरी होती है, ये उन शब्दों से भरी होती है जो कभी कहे नहीं गए पर दिल में हमेशा से थे। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंस इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंस इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। कभी कभी साइलेंस सिर्फ एक कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, एक तरीका इमोशन से डील करने का जो लफ्जों में नहीं आ सकता। जो लोग सबसे ज़्यादा फील करते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा चुप रहते हैं। इफ़ योर डिवाइन मैस्कुलिन गोज साइलेंट, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन की ये कोशिश रहती है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या एकदम से साइलेंट हो जाते हैं। पर उस वक्त आपको क्या करना होगा? दिस रूल ऑफ दिस जर्नी, डिवाइन मैस्कुलिन्स आर डिजाइन्ड इन दिस वे। सो आपको इनर वर्क करना है। नो कॉन्टैक्ट, रिजेक्शन नहीं होता, रीडायरेक्शन होता है। इट्स अ रीडायरेक्शन, आपकी जर्नी के लिए स्पेस बनाने का एक तरीका। और अगर आपको लगता है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के द्वारा भुला दिए गए हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, आपकी वर्थ किसी के साइलेंस से डिफाइन नहीं होती। आपकी वैल्यू किसी मिसिंग मैसेज या अनआंसर्ड कॉल से नहीं मेजर किया जा सकता है। इफ योर डिवाइन मैस्कुलिन चूज साइलेंस, देन इट मीन्स दे नीड डिस्टेंस, सॉलिट्यूड एंड एब्सेंस ऑफ योर प्रेजेंस। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंस हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं आप लोग, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो भूल चुके हैं आपको, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब ये जर्नी अब आपकी हो रही नहीं, या ये जर्नी आपकी ख़त्म हो चुकी है, या आप इस जर्नी से निकल चुके हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपका इनर वर्क इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये है कि आपको अब इनर वर्क शुरू करना है। इसका मतलब ये भी है कि अब आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है, और इसका मतलब ये भी है कि आपको अपनी वर्थ पहचानना है, और इसका मतलब ये भी है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी रेडी होने के लिए कुछ स्पेस चाहिए। सो दिस इज द वीडियो ऑफ दिस डे। और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं, मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके स्क्रीन पर सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में शो किया गया। सबसे पहले चेक करना ज़रूरी होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक बॉन्ड। उसके बाद अगर आप कंफर्म हो इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, या अगर आप सोलमेट से भी डील कर रहे हैं तो जर्नी क्यों स्टक हो गई है, और अगर आप इनर वर्क भी कर रहे हैं तो आपकी जर्नी क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, या आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, करेंट सिचुएशंस, या लाइफ रिलेटेड रीडिंग के लिए टैरोट कार्ड एंड एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस। आप भी अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करें और रियूनियन अचीव करें अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। हमेशा याद रखें, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए,
ओम नमः शिवाय।